हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न पॉइंट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे विदाउट अकाउंटिंग रूल के हम लोग कैसे डेबिट क्रेडिट यानी जनरल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वो वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए डेडिकेटेड था जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वो वीडियो देखें और जाके एग्ज़ाम दें, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन अगर हमको आगे और अकाउंटिंग के क्षेत्र में मास्टर होना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे। कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या उसके नियम है, कैसे क्या क्या सारा कुछ। तो आइए देखते हैं जनरल एंट्री, है ना। तो जनरल एंट्री हमारे दो अप्रोच है। फर्स्ट है मॉडर्न अप्रोच, सेकेंड है ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना। देखिए पहला क्या है, मॉडर्न अप्रोच और सेकेंड है ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच में हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेकिन आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच। हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच में पहले बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे मेनली हमारे दो प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन आम बोलने की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मेनली हमारे दो होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल हमारे दो आते हैं, रियल और नॉमिनल। आइए देखते हैं। पहला क्या है, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में हमारे बहुत तरह के अकाउंट हैं। और नीचे लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। चलिए, तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो है, रियल और नॉमिनल। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल। सिंपल सा रूल हमारा है कि पर्सनल अकाउंट में किसी हम लोग पर्सन की बात करेंगे। जैसे सीता हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, मोहन हो गया, सोहन हो गया। जहां भी किसी पर्सन का नाम आ जाए, जहां भी किसी पर्सन का नाम आ जाए, वो हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट वो है जिसको हम लोग देख सकते हैं आंखों से अपनी और छू सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे आपके फैंस हो गए, एसी हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, है ना, बोर्ड्स हो गए, मशीनरी हो गए, है ना। जो चीज आप लोग देख सकते हो, छू सकते हैं, सब रियल अकाउंट है। अच्छा, थर्ड क्या है, नॉमिनल अकाउंट। कौन है भाई? नॉमिनल अकाउंट वो है जिसको हम लोग सिर्फ नाम से जानते हैं, ना तो वो कोई पर्सन का नाम है ना। जिस अकाउंट में किसी पर्सन का नाम ना है, और वो वैसा कोई अकाउंट ना हो जिसको हम लोग कभी देखे ना, कभी छुए ना हो। अगर हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं, तो वो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अगर वो कोई पर्सन का नाम है तो वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। चलिए आइए देखते हैं कैसे। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट तो हम बताया कि किसी पर्सन का नाम है। रियल अकाउंट में हम बताया कि हाँ, आपका बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। लेकिन नॉमिनल अकाउंट कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सैलरी। क्या आपने कभी सैलरी देखा है? आप बोले को हाँ। वो एक्चुअली सैलरी नहीं है, वो है आपका कैश। तो आप कैश पे देख सकते, छू सकते हो ना, तो वो किसमें आ गया? रियल अकाउंट में आ गया। लेकिन सैलरी को आपने कभी देखा नहीं, नाम सुना है, तो वो किसमें है? नॉमिनल अकाउंट। ऐसी बात करते हैं रेंट। आप रेंट पेड करते हो ना,
तो रेंट जब पेड करते हो, रेंट किस फॉर्म में पेड करते हो? रेंट आप पे करते हो फिर से बोलो। तो जो रेंट आप पे करते हो क्या वो कैश के फॉर्म में होता है ना? जब वो कैश के फॉर्म में है तो वो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट, क्योंकि आप कैश को देख सकते हो और छू सकते हो। लेकिन रेंट को आपने कभी देखा नहीं, कभी छुआ नहीं, तो वो क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट। आइए तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेंट की, है ना? रेंट, जब आप रेंट पे करते हो तो वो किस फॉर्म में करते हो? कैश के फॉर्म में, है ना? तो वो कैश होता है आपका रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट होता है? क्योंकि आप कैश को देख सकते हो और छू सकते हो, है ना? तो वो हो जाता है रियल अकाउंट। लेकिन हम लोग वर्ड क्या बोल रहे हैं? रेंट, कि रेंट हमने पे किया, है ना? तो जब आप रेंट पे कर रहे हो तो वो क्या है? आपका रियल अकाउंट नहीं है। जो पे कर रहे हो वो कैश है, इसीलिए रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। चलिए इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग सीखते हैं आज। हाँ, तो बात करते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट हमारे तीन है, कौन कौन से भाई? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, है ना? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, है। अच्छा, थर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, है ना? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है? तो ये तीन तरह के हमारे पर्सनल अकाउंट में है ना? तो पर्सनल अकाउंट में पहला क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं? देखिए एग्जांपल, किसी व्यक्ति का नाम जहां पे आए वो आपका है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, सीता या गीता, है। तो ये हमारे हो गए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन है भाई? कि जो लीगली रूप से तो पर्सन है लेकिन नेचुरल रूप से नहीं है ना? जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, जैसे गवर्नमेंट, है ना? गवर्नमेंट हमारी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट। सेकंड क्या है हमारा? कंपनी। हाँ, तो कंपनी है, कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। और अगला क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट है। और अगला क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको हम बाद में सबसे लास्ट में इसको करेंगे। हम लोग आगे आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पे। इम्पर्सनल सबसे पहले क्या दिया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बताया था कि जिस चीज को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब रियल अकाउंट है। अच्छा, आइए देखते हैं, इसमें दो है। पहला क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट। इसके एग्जाम्पल है मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। अच्छा, तो इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में यानी रियल अकाउंट में एक ऐसा भी है जिसको बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इसको हम देख और छू तो रह सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बिजनेस में है। जैसे पहला क्या है? गुडविल,
दूसरा है पेटेंट, थर्ड है ट्रेडमार्क। तो ये जो इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, इसको तो हम लोग देख सकते हैं ना, छू सकते हैं, जो कि रियल अकाउंट का हमने क्या बताया था कि रियल अकाउंट हम लोग उसे कहते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब के सब रियल अकाउंट है। लेकिन जब उसके हम लोग अंदर आएंगे तो देखेंगे वो दो टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट, दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट तो फॉलो करता है जो बात मैंने पहले कही थी, लेकिन अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये तो सिर्फ एक वैल्यू है, एक बिजनेस में एक वैल्यू है जिसको हम लोग छू सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में सहायक है, चाहे वो गुडविल हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे ट्रेडमार्क। अच्छा, गुडविल क्या है? गुडविल एक बिजनेस का नेम एंड फेम है, जिससे बिजनेस क्या करती है, फ्यूचर में मनी अर्न करने में ये हेल्पफुल होता है गुडविल। दूसरा क्या है, पेटेंट। पेटेंट क्या है कि जब बिजनेस में या किसी भी क्षेत्र में नया आविष्कार होता है तो जो पर्सन उस आविष्कार को करता है या उस इन्वेंशन को करता है तो उस इन्वेंशन के नाम से उसको पेटेंट दिया जाता है। तो उस पेटेंट के नाम से या उस पेटेंट के बिजनेस के नाम से उसका बिजनेस चलता है। और तीसरा बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेड मीन्स व्यवसाय, व्यापार, और मार्क मतलब चिन्ह, व्यवसाय करने का चिन्ह। कोई भी व्यवसाय है, जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं या कोई भी करता है बिजनेस, तो उसके व्यवसाय का एक चिन्ह होता है। जैसे ये मेरे पास एक हमने टी शर्ट पहना हुआ है, ये एडिडास की, तो एडिडास के व्यवसाय का चिन्ह ये ट्रेडमार्क है, ये ट्रेडमार्क है उसका, है ना। तो हर बिजनेस का एक ट्रेडमार्क होता है। तो ये जो तीनों हैं, ये बिजनेस में क्या है, एक तरह के हिडन एसेट्स है, जो कि दिखते तो नहीं है, सामने आपको पता है जो दिखते नहीं है, लेकिन उसके प्रॉफिट में सहायक है। चलिए आगे चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट जैसे नाम से बताया था कि इसको सिर्फ हम लोग क्या सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या दिया, सैलरी अकाउंट, दूसरा है रेंट है, फिर वेजेस है, कमीशन एक्सेट्रा। तो ये जितने भी नाम हमने यहाँ पे लिखा, इन सबको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो, सिर्फ आप नाम से सुन सकते हैं इनको कि सैलरी हमने पेड किया, सैलरी रिसीव किया। एक्चुअली जो हम पेड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो सैलरी नहीं होता है, वो कैश होता है। तो कैश में देखिए, कैश कहाँ पे, रियल अकाउंट में कैश को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सैलरी को ना कभी देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो उसी तरह रेंट भी है, उसी तरह वेजेस भी है, उसी तरह कमीशन एक्सेट्रा जो भी है, अभी बहुत सारे इसमें है। तो हमारा इतना ये सब क्या है, एक्सप्लेनेशन है जनरल एंट्री का, जो हमने बताया था, फिर से बता देते हैं एक बार। पहला क्या है, मॉडर्न अप्रोच है, दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, है ना। लेकिन ये हमारा आज का मुद्दा नहीं था, आज का मुद्दा था ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स अकाउंट हमारे दो होते हैं, कौन कौन से, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में तीन होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में दो है, रियल और नॉमिनल, है ना। तो लास्ट हमारा बचता है, हमने बताया कि इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को लास्ट में बताएंगे, जो कि पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है। तो इसको हम देखते हैं। तो जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, जो भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे जब परफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है तो वो हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे परफिक्स या सफिक्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अव्यय पढ़ते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सैलरी है, अगर सैलरी के आगे हम जोड़ दें आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये हो जाता है हमारा क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड है, ये डिनोट करता है रिप्रेजेंटेटिव को, है ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है ना, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है। तो एक साल क्या हुआ कि बिजनेस में बहुत सारा लॉस हो गया, ठीक है। तो आपके बिजनेस में मान लीजिए कि 2000 एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो 2000 एम्प्लॉइज है, तो आप क्या करते हो, जब सैलरी देते हो उनको, तो लिखते क्या हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। लेकिन अगर आप सैलरी, आप अपने एम्प्लॉय से कहें कि इस बार हमको क्या हुआ, लॉस हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस बार का आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो अब जो सैलरी देंगे अगली बार दे देंगे। तो यानी उनका सैलरी क्या हुआ, उन्होंने रोक दिया, है ना। तो जितने लोगों का वो सैलरी रोके हैं, जिससे मान लीजिए कि अब उसमें हजारों लोग हैं, सीता मीता गीता मोहन सोहन जो भी है, तो वो अब सबका नाम तो लिखेंगे नहीं। अब हजारों लोग का नाम तो लिखेंगे नहीं कि हजारों लोग का ये बाकी है। तो वहां पे क्या करते हैं, सिर्फ एक एंट्री करते हैं, क्या करते हैं,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ये वो हजारों रुपए का नाम यहाँ पे दर्शाता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस तरह रेंट है, इसी तरह वेजेस है, इसी तरह कमीशन है। अच्छा, इसको भी लिखते हैं प्रीपेड रेंट, है ना। जब हम लोग रेंट को एडवांस में पेड करते हैं ना, एडवांस में पेड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड रेंट। अच्छा, अब अगला क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अच्छा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं होता कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है ना। हालांकि लोग रटा देते हैं कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है, लेकिन पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट है ये नहीं पता। तो पर्सनल अकाउंट में है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उस तरह है ड्राइंग अकाउंट, है ना, ड्राइंग अकाउंट, ये भी आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के ओनर्स को। जब बिजनेस का ओनर्स बिजनेस में पहली बार पैसा लगाता है तो उसको हम लोग वहां पे उसका नाम न लिख करके क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। और जब वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो वहां पे उसका नाम न लिख करके हम क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये सब आप पूरा एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, आई थिंक आप सभी उसको नोट कर लिया होगा, हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। क्या है पहले, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिट। तो पहला क्या है हमारा, पर्सनल अकाउंट। दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या हम लोग लेते हैं, क्या डेबिट होगा, रिसीवर, है ना, डेबिट दी रिसीवर। और क्रेडिट क्या होगा, गिवर। अब रियल अकाउंट की बात करते हैं। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है कि डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, है ना, डेबिट व्हाट्स comes in, credit what goes out। ठीक है, अच्छा नॉमिनल अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस, है ना, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, है ना, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, income and gains। तो आप ऐसे ही पूरा टेबल बना लें पहले। ये हमारा है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। अब जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग रूल है ये हमारा गोल्डन रूल है ना, कि जो भी हमारा डेबिट होगा क्रेडिट होगा इसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे कितने टाइप्स के अकाउंट है, तीन टाइप्स के यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या नियम है,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो पाने वाला है उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। अच्छा, दूसरा बात क्या करते हैं, रियल अकाउंट की, है ना। रियल अकाउंट का क्या नियम है कि डेबिट व्हाट्स कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी बिजनेस में जो भी आ रहा है ना, वो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जो बाहर जा रहा है बिजनेस का उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, तीसरा बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का क्या नियम है कि लॉसेस, है ना, जो भी क्या करना है, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, बिजनेस में जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, जो भी लॉस हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो भी बिजनेस में इनकम हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, सब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फ्रेंड, ये सारा जो भी हम एक्सप्लेनेशन बताए हैं जर्नल एंट्री का, ये आप रूल्स सब पढ़ लीजिएगा, सारे एग्जांपल्स लर्न कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है उसको कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप